तो पहले हम कांड करेंगे, उस कांड को छिपाने के लिए लीपापोती करेंगे। लीपापोती से ना काम चले तो उसमें भावनात्मक एंगल जोड़ देंगे, भावनात्मक एंगल जोड़ देंगे ताकि हमारे जो भारतीय लोग हैं वो संवेदनशील होते हैं ना, भावनाओं से भरे होते हैं ना, तो हमारी गलतियों को कैसे पकड़ेंगे वो, क्योंकि उनमें भावना होता है ना, भावना। आपको बता दूं, हमारे समुद्री क्षेत्र में इतना बड़ा कांड हो गया, हमारी विदेश नीति चुपचाप 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 चुपचाप। अब एस जयशंकर जी का बयान आया है, इतना हल्ला शोर गुल्ला होने के बाद एस जयशंकर जी का बयान आया है। उन्होंने कहा है रायसीना संवाद 2026 में कोचीन में इतनी नौसैनिक पोत का डाक करने की भारत की अनुमति का बचाव किया है। उन्होंने इसे कानूनी जटिलताओं से परे विशुद्ध मानवीय आधार पर लिया गया निर्णय बताया है। भावनात्मक, विशुद्ध मानवीय। जयशंकर ने ईरानी जहाजों से जुड़ी घटनाओं को लेकर कहा कि भारत ने यह कदम सही उठाया है क्योंकि हमारी सरकार कोई भी कदम गलत नहीं उठा सकती। दरअसल भारत ने यह बयान ऐसे टाइम पर आया है, भारत की तरफ से यह बयान ऐसे टाइम पर आया है जब 4 मार्च को श्रीलंका के तट के पास अमेरिका पनडुब्बी द्वारा दागे गए टारपीडो ने एक ईरानी युद्धपोत को डुबा दिया, जिससे हिंद महासागर में भू राजनीतिक तनाव चरम पर पहुंच गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमें ईरान की तरफ से संदेश मिला कि एक जहाज उसकी सीमा के आसपास है, वो आपके सीमा में आने की अनुमति चाहता है। उन्होंने बताया कि कुछ समस्याएं आ रही है, 1 मार्च को हमने अंदर आने की अनुमति दे दिया, लेकिन उन्हें आने के बाद देखा गया तो सिचुएशन कुछ अलग था। जब जहाज रवाना हुआ तब वहां पहुंचे तब स्थिति बिल्कुल अलग थी। अब आप सोचो, आपके क्षेत्र में आपके यहां कोई मेहमान आता है तो आप मेहमान को क्या बोलोगे, जा भाई जा यहां से। और आपके गली में जाके, आपके घर से बाहर निकला और आपके गली में जाके कोई कुटाई कर दिया तो किसकी जिम्मेदारी बनती है उस मेहमान को बचाने की? क्या हम बोलेंगे दूसरे गली वाले को बोलेंगे हमारी मेहमान को बचा लो भाई, कि हम बचाएंगे? सोचने वाली बात है। आपके क्षेत्र में कोई जहाज आया हुआ है, कुछ भी आया हुआ, जिम्मेदारी आपकी बनती है ना। आपके अंदर गूदा है, इसका मतलब आपके अंदर गूदा ही नहीं है। आप सिर्फ छोटे छोटे चीजों में बोलो, विपक्ष पार्टी को घेरो, आम जनता को पकड़ो और उस पर अपना पावर दिखाओ। वे अपने बेड़े की समीक्षा के लिए आए थे, लेकिन फिर जटिलताओं बताओ। अब कोई भी ईरानी मतलब समझ में नहीं आता। बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की टिप्पणी 3 ईरानी सैनिकों जहाज के संदर्भ में आया है। इसमें पहले सप्ताह में ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते युद्ध में आ गए थे। मैंने जो किया वो बिल्कुल सही किया। भारत का विदेश नीति मानवीय विचारों से प्रेरित है। श्रीलंका में ऐसी स्थिति, उन्होंने ऐसा उनका मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो कहना क्या चाहते हैं। उनका कहने का मतलब यही है ना कि हमारे घर में मेहमान आता है तो हम देखेंगे नहीं, हम उसको खाना खिलाएंगे और बोलेंगे जाओ मेहमान, बाय बाय टाटा। हमारी विदेश नीति ऐसी क्यों हो रही है यार, मतलब बड़ा बुरा।